नीट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में कांग्रेस का आज जोरदार प्रदर्शन। छात्रों के लिए सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता। नीट परीक्षा दोबारा से कराने की मांग की। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन दाखिल किया गया, जहां कांग्रेस की तरफ से रीनीट की मांग की गई, दोबारा से नीट परीक्षा कराने की मांग की गई। देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस छात्रों के लिए सड़क पर उतरी और प्रदर्शन किया गया। जगह जगह पर किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आज हल्ला बोल हुआ, उसकी तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई। रांची, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोनों से कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। नीट की परीक्षा दोबारा से कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई। दोबारा से आरोप लगाए गए बीजेपी पर तमाम तरह के, और इस बीच कांग्रेस ने कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। और किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते हुए दिखे, उसकी अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री जी से सवाल तो बनता है, और सवाल क्या है वो आप देख लीजिए। पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री ने ले ली, लेकिन इसके बाद नैतिकता क्या कहती है? और देखिए अगला सवाल, बार बार एक आइसोलेटेड जगह की बात कही, तो क्या जांच हो गई कि फिक्स जगह पर गड़बड़ी हुई है? आगे देखिए, उच्च स्तरीय समिति का गठन तो कर दिया, तो क्या अब 24 लाख भविष्य से इंसाफ हो जाएगा? अगला सवाल, सरकार किसी भी गुनहगार को छोड़ेगी नहीं, तो जरा बताइए कि यूजीसी नेट पेपर लीक के गुनहगार पर क्या एक्शन लिया? जीरो एरर एग्जाम कराना ही प्राथमिकता, तो फिर सिर्फ 1563 बच्चों का ही री एग्जाम क्यों हुआ? अगला सवाल, बार बार गांव गरीब बच्चों का भी जिक्र, तो क्या पेपर लीक के सबूत के बाद उनके साथ इंसाफ हो जाएगा? अगला सवाल, बिहार की पटना की पुलिस के काम की सराहना की, तो पेपर लीक हुआ है ना, फिर पेपर रद्द क्यों नहीं? अगला सवाल देखिए आप, बिहार में एक दिन पहले आरोपियों को हूबहू पेपर मिला, तो असर देश भर के अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, इसमें संदेह है क्या? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो शिक्षा मंत्री से इस वक्त पूछे जा रहे हैं। और ये सवाल तो अभिषेक आपके पास आऊंगी मैं, बनते हैं ना शिक्षा मंत्री से, क्योंकि पहले वो खुद कहते हैं कि छोटी मोटी गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद जब इस तरीके से मामला खुलता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ गड़बड़ियां हुई हैं, मामले की जांच होगी। अब ऐसे में किस तरीके से इन 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करेंगे देश के शिक्षा मंत्री? बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने जो क्लीन चिट शुरू में दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सारा मसला ही वहीं से शुरू हुआ है, और वो भी पद की जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद उन्होंने ये किया। देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो विश्वास खत्म हुआ है, जो कॉन्फिडेंस हिल गया है विद्यार्थियों का, उसको रिस्टोर कैसे किया जाए। और जब शिक्षा मंत्री शुरुआत में बिना किसी जाँच पड़ताल के कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये जो भरोसा है ये और भी ज्यादा चोटिल होता है, आहत होता है, और समस्या यहीं से शुरू होती है। दूसरी बात, जिस तरह से सबूत सामने आए हैं, बिहार में लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है, कबूलनामे दिखा रहा है, उसमें पूरी ट्रेल है, मॉडस ऑपरेंडी है। यहाँ मैं एनटीए के दफ्तर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम है वो दिल्ली आई हुई है सबूत लेकर के। गोधरा से रिपोर्ट आ रही है, सरकारें आपकी हैं, गुजरात में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, सारे सबूत आपके सामने हैं, उसके बावजूद अब तक क्या एक्शन आपने लिए? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है प्रकाश। केवल 1563 बच्चों का दोबारा से एग्जाम करा देना, वो भी केवल उन बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिले, क्या ये देश के भविष्य के साथ इंसाफ है? सब कुछ सामने है, जब आपके सबूत आपके सामने, गिरफ्तारियां हो चुकी है, कबूलनामे हो चुके हैं। प्रकाश, पूजा, सवाल ये नहीं है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उसमें गड़बड़ी हुई, या सेंटर्स एक जगह से दूसरे जगह 1000 किलोमीटर पर दिए गए थे, वो नहीं है। पर्चा लीक का मामला नहीं है, बल्कि मामला ये है कि एनटीए जो परीक्षा ले रही है और नीट एग्ज़ाम्स जो लिए हैं वो कितना क्लीन है। इस पर सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये मामला चोरी पकड़ी गई है। इसके पहले भी कई बार विवाद हुए थे, लेकिन नीट को लेकर के जो सबूत आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, जो मनी ट्रेल दिख रहा है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनका न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, इन सारे देश के अलग अलग राज्यों में जो जाल दिख रहा है, जो माफिया का नेटवर्क है,
वो किसी न किसी प्रश्न पत्र से लीक करते रहे हैं और वो नेटवर्क जो है यहाँ आकर के बिहार में साफ दिख रहा है। हाँ। ये तो वो है जो दिख रहा है, जो पकड़े गए। कई ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, उनको बिल्कुल नकेल ठीक कह कसने रहे की हैं क्या प्रकाश तैयारी है? की, ये तो शिक्षा वो मंत्री- मामला है जो बिल्कुल सामने आ गया, साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे पता नहीं ये नेक्सस कहां कहां तक फैला हुआ है। प्रकाश, मैं फिर से आपके पास लौट रही हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।